ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य एक साधना है और संभोग एक तपस्या है। वैसे कोई जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति ब्रह्मचारी बने, लेकिन अगर किसी के सपने बड़े हो, कोई बड़ा काम करना चाहता हो या फिर आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तपस्या करना चाहता हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, दुखों से परेशान हो, अपने दुःख की समाप्ति करना चाहता हो, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। ओशो की किताब संभोग से समाधि तक में हम जानेंगे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति में और एक संभोगी व्यक्ति में क्या अंतर है। हम भारत के विषय में जानना चाहें तो भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। भारत में सिर्फ 35 करोड़ लोग ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हैं। उसमें से 5 करोड़ लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करने की सारी टिप्स जानते हैं। उसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसमें से सिर्फ 1000 लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन ही करना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और सिर्फ उसमें से 100 लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ऐसा क्यों है? 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ 100 लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करते हैं? ऐसा क्यों है? आप एक आंकड़ों जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत में सिर्फ जो 100 लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पूरी 135 करोड़ जनसंख्या पर राज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य लोग नहीं राज करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को माने तो 100 लोग में से काफ़ी हद तक लोग रिच है, अमीर है, और जिन्होंने हर एक आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को परिवर्तित किया है और बदला है। लेकिन यही 100 व्यक्ति क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? क्योंकि यह जानते हैं ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य का महत्व सब जानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि संभोग ऐसी चीज़ है जिसे छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है। जिस व्यक्ति ने संभोग से छुटकारा पा लिया, वह अपनी 6 इंद्रियों पर वश कर सकता है। जीवन में जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर वश प्राप्त कर सकता है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वह असंभव ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति उसे हासिल कर सकता है। और ऐसी क्षमता, ऐसा विश्वास सिर्फ ब्रह्मचारी में होता है। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो आपने इतिहास ज़रूर पढ़ा होगा। चाहे आप भारत का इतिहास जान लो या फिर अन्य देशों का जान लो, पश्चिमी सभ्यता का इतिहास जान लो, जिन लोगों का इतिहास में नाम है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वह अधिकतर ब्रह्मचारी ही थे। अगर हम और आप माने तो ब्रह्मचर्य कोई कार्य नहीं है, यह तो एक विश्वास है, और विश्वास पत्थर को भी भगवान बना देता है। जिस प्रकार आप पत्थर पर विश्वास करके भगवान बना देते हो उसे, तो क्या आप अपने स्वयं पर विश्वास करके ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करके खुद भगवान नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर विश्वास होना अति आवश्यक है। विश्वास के लिए आपको ब्रह्मचारी बनना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। अगर आप ओशो के विषय में जानते हो तो ओशो कौन था? ओशो कोई नहीं था, वह स्वयं पर विश्वास रखकर स्वयं भगवान बन गया। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद कौन था? कोई नहीं था, लेकिन वह स्वयं पर विश्वास रख के स्वामी बन गया। उसी प्रकार गौतम बुद्ध स्वयं पर विश्वास रख के भगवान बन गए। उसी प्रकार से आप भी स्वयं पर विश्वास रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान बन सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्रिय मित्रों। जय सिया राम। ओशो जिंदाबाद।